नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरिसिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें व्याकरण में विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि कहते किसको हैं? यानी कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए? विसर्ग, और उसके बाद में क्या हो? स्वर या व्यंजन हो तो क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे ये विसर्ग है, उसके बाद में क्या हो? स्वर या व्यंजन। स्वर या क्या हो? व्यंजन। तो वो क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। विसर्ग संधि हमें तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहले है षत्व विसर्ग संधि। षत्व विसर्ग संधि पढ़ेंगे। उसके बाद में है ऋत्व विसर्ग संधि। क्या है? ऋत्व विसर्ग संधि। उसके बाद में है उत्व विसर्ग संधि। ये तीन संधियां हमें पढ़ेंगे विसर्ग संधि के अंदर। क्या करना है? यहां पर विसर्ग है, पहले तो उसको सह करेंगे, सह के बाद में रू करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे? रू कर रहे हो जाएगा र, और उसके बाद में उत्व, और उत्व कार्य करने के बाद क्या करना है? गुण करेंगे तो ओ हो जाएगा। इसलिए हम तीन संधि पढ़ेंगे: सत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि और उत्व विसर्ग संधि। नंबर 1 पर पढ़ते हैं हमें सत्व विसर्ग संधि। नंबर 1 पर है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि में सबसे पहले एक उदाहरण है, सूत्र है। नंबर 1 पर है सत्व विसर्ग संधि। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य से। सूत्र क्या होगा? विसर्जनीयस्य विसर्जनीयस्य सह। यह सूत्र है। यह सूत्र कहता है यदि खरी विसर्जनीयस्य है स्यात्। यदि खर प्रत्याहार के बाद में यदि विसर्ग आता है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आता है, तो उसके बाद में खर प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे? खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का प्रथम, द्वितीय और से। ये किस में आएंगे? खर प्रत्याहार में। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और से हो तो विसर्गों को क्या कर देते हैं? ये विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? से, यानी कि दंती सकार कर देते हैं। हम उदाहरण देते हैं। यहां पर एक कार्य जरूर है। यदि दंती से हो गया तो यहां पर दो नियम लगेंगे जो हमने व्यंजन संधि में पढ़े हैं। एक तो इष्टुत्व संधि का नियम लगेगा। किसका? इष्टुत्व संधि का नियम लगेगा। दूसरा है इष्टुत्व संधि। ये दो संधियों के नियम लगेंगे, क्योंकि यहां पर यदि से आ रहा है, दंती से आ रहा है, तो उसको मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार कर देंगे। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। यहां पर है विष्णु स्त्राता। विष्णु स्त्राता संधि करेंगे तो क्या होगा? विष्णु धने
त्राता। तो यहां विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ग का प्रथम वर्ण तय आ रहा है, उससे पहले विसर्ग आ रहा है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, सूत्र से दंती सकार कर देंगे। यहां पर विष्णु आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, त्राता। तो स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विष्णु स्त्राता। विष्णु स्त्राता है, विष्णु विसर्ग है और बाद में कर प्रत्याहार का प्रथम वर्ण में से यानी तय वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है। तो तय वर्ग का प्रथम वर्ण आने के बाद पहले उसमें क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, सह करना है और हमारा रूप क्या बनेगा, विष्णु स्त्राता। अगला उदाहरण होगा जैसे हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र है। यहां पर निषेध करेंगे, हरि धने चंद्र, हरि धने चंद्र। तो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग को क्या करना है, स में परिवर्तन करना है, हरि से धने चंद्र। यहां पर इष्टुत संधि का नियम लगाएंगे क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, प्रथम वर्ण च वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है। तो ये सूत्र है इस्तो इष्टु नास्तु, यानी कि स और तय वर्ग होने पर, तय वर्ग आए तो क्या करना है अपन को, स और च वर्ग में परिवर्तन करना है, बाद में क्या हो, स और च वर्ग हो। तो ये नियम था, यदि स और तय वर्ग के पहले या बाद में क्या हो, स और च वर्ग होना चाहिए। तो ये नियम आ रहा है, च आ रहा है, उससे पहले से आ रहा है, तो स के स्थान पर क्या करना है, तालव्य शकार करना है। हरि शय चंद्र मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हरीश चंद्र। यानी कि विसर्ग को क्या किया, स में दंती स में परिवर्तन कर दिया, उसके बाद में तालव्य स में परिवर्तन करके हरीश चंद्र हमने रूपे बना लिया। यहां पर दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक और धनुष टंकार, धनुष टंकार। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, धनु धने टंकार। यहां पर विसर्ग को किसमें परिवर्तन करेंगे, दंती स में परिवर्तन करेंगे, धनु से धने टंकार। यहां पर इस्तो इष्टु ना इष्टु, ये सूत्र है, इष्टु नाष्टु जो सूत्र है। इस सूत्र का नियम कहता है कि यदि स और तय वर्ग के बाद, स और तय वर्ग के बाद क्या होना चाहिए, मूर्धन्य श और तय वर्ग हो तो किसमें परिवर्तन करेंगे, श और तय वर्ग में परिवर्तन कर देंगे, स और तय वर्ग में परिवर्तन कर देंगे। तो यहां पर स आ रहा है, उसके बाद में तय वर्ग आ रहा है, तो इसे दंते स को किसमें परिवर्तन, स में परिवर्तन कर दिया। यहां पर धनु श आधा हो गया, टंकार मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा, धनु टंकार। यह उदाहरण हो गया। धनुष टंकार है, स्टुनाष्टु जो सूत्र है उसके नियम के अनुसार धनु स को स में परिवर्तन कर दिया और क्या बन गया, धनुष टंकार। अगला उदाहरण देखते हैं हमें, अगला उदाहरण है निसंकोच। योगा संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नी धने संकोच। श आ रहा है,
से पहले विसर्ग आ रहा है तो उसको किस में परिवर्तन करेंगे? से में। और हमारा रूप क्या बनेगा? निसंकोच। अगला उदाहरण होगा नमस्ते। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? नमः प्लस ते। विसर्ग को किस में परिवर्तन करना है? से में। नमः ते और मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नमस्ते। जैसे यहां पर है रामाश्च, राम है प्लस चे। से को किसमें, विसर्ग को किसमें परिवर्तन करना है? दंती से में। और दंती से को चे के कारण किसमें परिवर्तन करना है? तालव्य से में। राम धनिच मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? रामश्च। हो गया यहां तक। फिर अगला एक उदाहरण है अगला उदाहरण होगा हमारा निश्चल। संधि विच्छेद क्या करेंगे? नी धने छले, नी धने छले। यहां पर छ आ रहा है तो से पहले विसर्ग को से में परिवर्तन करेंगे, फिर श में परिवर्तन करके नी श छ और ल मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? निश्चल। हो गए यहां तक। अगला उदाहरण होगा हमारा हरिष्यते। हरिष्यते का संधि विच्छेद क्या करना है? हरि धने शेते। यहां पर विसर्ग को किस में परिवर्तन करेंगे? से में। और से को किस में परिवर्तन करना है? तालव्य से में। और बनेगा हमारा रूप हरि शेते और मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? हरिष्यते। हो गए यहां तक उदाहरण। एक उदाहरण और है जैसे कश्चित। कश्चित है के प्रधन चित। विसर्ग को किस में परिवर्तन करना है? से में। और से को श में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? कैसे चीत। मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा? कश्चित। ये उदाहरण हमारे हो गए। एक उदाहरण और ले लेते हैं जैसे एक उदाहरण है रामास टीकते। राम धने टीकते। से को किस में परिवर्तन करना है? दंती श में। विसर्ग को परिवर्तन कर दिया। राम श टीकते। यहां पर ट वर्ग होने के कारण से को किस में करेंगे? मूर्धन्य सकार में। राम श टीकते मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? रामाष्टीकते। क्या करना है? रामाष्टीकते। ये हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।